सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूं और वो टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। आइए हम जानते हैं उस टॉपिक का क्या है। प्रभु यीशु मसीह को जानना और यीशु में होना, दोनों में बड़ा अंतर है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और वचनों से जानेंगे क्या है इसका अर्थ। आइए एक वचन से जानते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 21। हर एक जो मुझसे कहता है हे प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह में तो बहुत हैं और वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं। वो प्रभु में तो हैं पर वो नामधारी मसीह है। वो प्रभु के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अपना जीवन ऐसा जी रहे हैं जैसा संसारिक लोग जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है और वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, जो हे प्रभु कहता है वो हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है और वचन को फॉलो करता है और काम करता है। वही सच्चा मसीह है। लोग प्रभु यीशु को जानते तो हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। एक वचन से और जानेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 वचन 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने वचन में आपको ऊपर समझाया, ये नामधारी मसीह है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं पर परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के राज से इनको कोई लेना देना है। ये नामधारी मसीह, ये आपको बाहर से तो दिखता है कि ये प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और अंदर से ये प्रभु यीशु मसीह के वचनों से बहुत दूर है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते हैं और अपना जीवन संसारिक तौर पर जीते हैं और इनका मन प्रभु यीशु मसीह से बहुत कोसों दूर रहता है। अगर हम इनके मन का जाने तो बाहर से तो दिखेगा कि ये प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, पर इनका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। ये परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, परमेश्वर के राज से कोई लेना देना नहीं इनका। सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं है, जीवन से दिखना भी चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों पर चलो, स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलो, उसका काम करो। आपका जीवन दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते और परमेश्वर कहे हुए हर वचन को फॉलो करते और मानते। प्रभु यीशु मसीह में होना मतलब नया जीवन पाना। आइए हम जानते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जी हाँ, आपको संसारिक नहीं होना है। अब आप नया जीवन पा चुके हैं। अब आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना और अपना जीवन मसीह के अनुकूल रहकर जीना है। स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलना है, उसके राज्य की खोज करना। यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम तो आप ले रहे हैं और जीवन में आपके प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं दिखता, ना आपका जीवन उस तरह है। क्योंकि जो मसीह में होगा वो नई सृष्टि होगा, उसके अंदर कोई संसारिक चीजें नहीं होगी। वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करेगा और वचनों को फॉलो करेगा और पवित्रताई में जीवन जी। जो सच में मसीह है उसका चाल चलन बदल जाता है। उसके लाइक से आपको दिख जाएगा कि वो मसीह में। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 14। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। आपको पवित्रताई में रहना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, तब जाकर आप परमेश्वर को देख पाएंगे। जो मसीह में होगा वो वचन को फॉलो करेगा और वही परमेश्वर को देखेगा। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 22। केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। आपको वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और उस पर चलना है। ये नहीं प्रभु यीशु मसीह आपकी जुबान पे पर वचन से आपको कोई लेना ले। आपका जीवन दिखना चाहिए, आपके जीवन से इंसान सीखना चाहिए। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर उस स्वर्ग पिता की महिमा करना चाहिए। यदि आपकी वजह से परमेश्वर की निंदा हो रही तो आप वचन फॉलो नहीं कर रहे, आप प्रभु में नहीं हैं। आप उसका नाम तो ले रहे हैं पर गलत तरीके से। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके किरदार से दिखना चाहिए और प्रभु के वचनों पर आपको चलना चाहिए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 16। तुम उनके फलों से उनको पहचानो। जी हाँ, हमें उनके फलों से उनकी पहचान हो जाए कि प्रभु में रहकर, कि स्वार्थ में रहकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में काम लाते हैं और उनको प्रभु से कोई लेना। हम उनको ऐसे पहचान लेंगे, लोग उनके फलों से हमें पहचान हो। तुम्हारा फल ही
परमेश्वर देखेगा तो कि तुमने धरती पे क्या किया उसके लिए। अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिया कि परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन जिया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। देखो अभी उद्धार का समय, यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे तो मन फिराओ और परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, तभी आप उद्धार पा सकेंगे। नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह में रहकर भी नाश हो जाओ, क्योंकि आप उसके वचनों को ही फॉलो नहीं कर। परमेश्वर ने अपने से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। यदि आप वचन को ही फॉलो नहीं कर रहे तो आप मसीह से बहुत दूर हो मेरे दोस्त। आपका उद्धार खत्म हो जाएगा। न्याय के दिन परमेश्वर आपको बाईं ओर खड़ा कर दे और आप सर्वदा के नरक चलेगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, पर प्रभु के नाम को महिमा नहीं दे रहे हो, तो आज ही मन फिराओ, क्योंकि उद्धार का समय हमेशा नहीं रहेगा। ये सीमित समय के लिए दिया है, इसका फायदा उठाओ ताकि बच जाओ। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में होना या यीशु को जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु यीशु मसीह को वही जानता है, वही समझता है जो परमेश्वर के वचन को और उसके राज्य की खोज करता है। वो प्रभु यीशु मसीह में सच्चा योद्धा है। और जो प्रभु यीशु मसीह में होकर भी वचन को फॉलो नहीं करता है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करता और सांसारिक जीवन जीता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। इसलिए लौट आओ, मन फिराओ, परमेश्वर के वचनों पे चलो और स्वर्ग के पिता की इच्छा पर जाओ, ताकि आप बच जाओ। ऐसा ना हो परमेश्वर आपको क्रोधित नजर से ले, क्योंकि आप सब कुछ जानते थे फिर भी आपने वचन को फॉलो नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का संदेश आपको समझ में आया होगा और आपकी आत्मिक उन्नति हुई होगी। मैं फिर बहुत जल्द एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक सब जल्द वापस आऊंगा। तब तक सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की।